गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में भले चंगे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग है ये आपको लेट जा रहा है। ये मावस का ब्लॉग है। तो मैं सुबह खाना बना रही थी क्योंकि मुझे पंडित जी को खाना भिजवाना था। तो मतलब मावस निकाल रही थी, जो कहते हैं ना कि मावस में खाना निकालते हैं, तो वो मैं निकाल रही थी। तो उसमें क्या है कि मैं तो पहले ही नहा ली थी क्योंकि मुझे तो काम करना था। और आदि को आदि के पापा ही नहलाएंगे, तो बस वो भी जाएगा अभी नहाने के लिए। तो यहाँ पर मैं भिंडी की सब्जी बना रही थी। भिंडी की सब्जी और पूड़ी, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाया था मैंने। तो बस यही निकाल रही थी खाना। तो मैं सुबह सुबह वो बनाने लग गई थी जल्दी। तो उसमें क्या है कि मैंने भिंडी काट ली थी और फिर मैं उसको छौंक रही थी। तो छौंका तो इसको बिना प्याज लहसुन के ही था मैंने, क्योंकि ये पंडित जी के लिए निकालना था खाना। तो इसमें प्याज लहसुन तो कुछ डालना नहीं है। तो इसको मैं सादा ही छौंक दूंगी, बेसिक मसालों में हींग, जीरा, हल्दी, नमक, मिर्च डाल के। और थोड़ी सी इसमें जो पिसी सौंफ होती है वो डाल दी थी। सौंफ डालने से ना टेस्ट इसका अच्छा आता है। जैसे कि जब आप प्याज लहसुन नहीं डालते हैं ना, तब आप भिंडी में या फिर कभी जैसे बैंगन बनाए ना, तो उसमें भी आप जो पिसी हुई सौंफ होती है वो डाल दीजिए। तो उससे जो टेस्ट आता है ना वो काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी अच्छा आता है। कभी ट्राई करके देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि किस किस ने ऐसे ही बनाई। तो अच्छा, इसमें क्या है कि आप लोग सोचेंगे कि मावस का ब्लॉग है और इतना लेट। तो क्या हुआ कि मैंने ये ब्लॉग तो बना लिया था, मतलब वीडियो शूट कर ली थी, मगर मैं ना इसे डालना ही भूल गई थी। और अभी मैंने देखा तो मैंने कहा अरे ये वाली वीडियो तो डाली ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, टाइम तो काफ़ी हो गया है, मगर डाल देते हैं। अब देखिए, वीडियो बनाते हैं हम तो कितनी मतलब दिक्कत तो देखो होती है वीडियो बनाने में। ये कैमरा आपको सेट करना होता है, कभी इधर सेट करो कभी उधर सेट करो, तो वीडियो बनानी होती है। तो देखिए, ऐसे तो हम नहीं उसको छोड़ सकते हैं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब कितना भी टाइम हो गया हो, लेकिन मैं आज ही इसे अपलोड कर देती हूँ। तो जी, सब्जी तो मैंने छौंक दी थी। फिर मैं पूड़ी के लिए आटा लगाने लग गई थी। तो यहाँ पर मैं आटा गूँथ रही हूँ और पता नहीं क्या हस्बैंड बार बार चक्कर लगा रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। और आदि को ना नहलाने के लिए जा रहे थे वैसे तो वो। तो मैंने कहा कि देखो, खाना निकालना होता है ना, तो ये है कि हाथ लगाना होता है। जैसे कि कोई भी लगा दे, मैं भी लगा सकती हूँ, वो भी लगा सकते हैं। तो खाना निकालना होता है पितरों के नाम का। फिर वो पंडित जी को जाता है। तो मैं इनसे कह रही थी कि आप जल्दी से नहा लो और आदि को भी नहला दो। तो ये कि वो भी हाथ लगा देगा और आप भी हाथ लगा देना, और फिर पंडित जी को दिया ना, क्योंकि खाने का टाइम हो जाएगा उसके बाद तो फिर क्या फ़ायदा। तो मैं इसीलिए जल्दी बना रही थी। तो यहाँ पर बस मैं पूड़ी का आटा लगा लूँगी, फिर मुझे पूड़ी ही सेकनी है। और जब तक क्या है, जब तक आदि नहा लेगा, तो क्योंकि उसे क्या है ना, कपड़े वगैरह तो मुझे ही पहनाने होते हैं। अभी तो वो छोटा है तो वो पहन तो पाता नहीं है। तो इसीलिए अच्छा, इसमें क्या है कि ज़्यादातर आदि को ना हस्बैंड ने ही नहलाया है, मतलब वो अपने पापा से ही ज़्यादातर नहाया है। वैसे जो छोटा बच्चा होता है उसे माँ नहलाती है, मगर हमारे यहाँ ना उल्टा ही है। उसके पापा ने उसे सबसे ज़्यादा नहलाया है और अभी भी वो ज़्यादातर नहलाते हैं। किसी दिन अगर जल्दी जाना होता है ना, तभी मैं नहलाती हूँ, नहीं तो वो ही आदि को ज़्यादातर नहलाते हैं। तो बस जी, आटा भी गूँथ ही गया है। तो टाइट गूँथा था, पूड़ी का आटा है तो। और यहाँ पर क्या है कि कढ़ाई में से मैं रिफाइंड ले रही थी थोड़ा सा, और फिर मैं इसे ना अच्छे से मसल लूँगी आटे को। और अच्छे से मैंने इसको चिकना कर लिया था। तो जी, पूड़ी का आटा भी गूँथ गया था। और यहाँ पर मैंने सब्जी को दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र कर दिया था और मैंने गैस जला दी थी रिफाइंड गर्म करने के लिए। तो जब तक आदि नहा कर आएगा, जब तक मैं पूड़ी भी सेक लूँगी। यहाँ पर क्या है कि मैं अब भिंडी में नमक डाल रही थी। जब मैं भिंडी छौंकती हूँ ना, भिंडी की सब्जी, तब मैं नमक नहीं डालती हूँ। जब वो थोड़ी सी पक जाती है तब नमक डालती हूँ। इससे क्या होता है कि जो भिंडी होती है ना, वो लिबलिबी सी हो जाती है, मतलब वो चिकनी चिकनी सी हो जाती है। तो अगर आप नमक बाद में डालेंगे ना, तो वो ऐसे नहीं होती है, वो खिली खिली सी रहती है। तो इसीलिए मैं नमक डाल रही थी। नमक डालकर मैंने ये थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर मैं लोई बना रही थी पूड़ी के लिए। तो मैं क्या है कि मैं खट्टी लोई बना लूँगी, तो फिर ये पूड़ी ना जल्दी जल्दी बनती चली जाएंगी। यहाँ पर क्या है, मैंने सारी लोई बना ली थी जल्दी जल्दी। और फिर मैंने ना पूड़ी ना काफ़ी सारी पूड़ियाँ बेल ली थी। उससे क्या होता है कि जब तक रिफाइंड गर्म हो रहा है,
तो आप पूड़ी बेल लीजिए, तो उससे तुरंत के तुरंत आप जल्दी जल्दी सेकते चले जाएंगे। नहीं तो क्या है, तेल घी ना बहुत जल जाता है, और तो उससे क्या है, वेस्ट भी होता है। देखिए, तो मैं ना ज़्यादातर पूड़ी बेल लेती हूँ, और फिर ये है कि जल्दी से पंडित जी के लिए भी चली जाएगी, और जब तक हस्बैंड दे के आएंगे पंडित जी को, जब तक मैं हम लोगों के लिए भी सेक लूँगी। अब पूड़ी बन रही है, तो ये है कि एक टाइम फिर मैं पूड़ी ही बना लूँगी सबके लिए। नहीं तो क्या है कि हस्बैंड भी ज़्यादा पूड़ी पसंद नहीं करते हैं, मैं तो फिर भी खा लेती हूँ। मगर ये है कि पूड़ी वगैरह कम ही बनती हैं हमारे यहाँ, क्योंकि क्या है कि एक तो मतलब उनको पसंद नहीं है ना, तो फिर ये कि अकेले के लिए क्या बनाओ। तो अच्छा, कभी कभी आधी के लिए बना देती हूँ हाँ मैं, क्योंकि वो क्या है, रोटी वगैरह तो नहीं खाता है, मगर एक दो पूड़ी खा लेता है। और देखिए, वो ना बार बार चक्कर लगा रहा था, वो पूड़ी मांग रहा था असली में। मगर क्या है, जब तक पंडित जी को नहीं चली जाएंगी तो मैं उसे दे नहीं सकती थी। तो मैं उसको बोल रही थी कि आप नहा आओ, और जैसे ही नहा के आओगे तब फिर मैं आपको पूड़ी दे दूंगी। क्योंकि क्या है ना, जब तक मैं पंडित जी के लिए खाना निकाल देती, और इधर सब्जी भी बन रही थी, मैं उसे देख रही थी। तो सब्जी तो हो गई थी, भिंडी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर बस मैं आदि को यही बोल रही थी कि बेटा दे दूंगी, वो बहुत पीछे पड़ रहा था। मगर ये था कि अभी मैं दे नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने उसे अभी नहीं दी थी। देखिए, वो फिर आ गया है। तो अभी क्या है ना कि उसका पानी ना नहाने के लिए गर्म हो रहा था, इसलिए वो गया नहीं था, यहीं चक्कर लगा रहा था। फिर मैंने क्या करा था, खाना निकाल दिया था, और मंदिर के लिए पैक भी कर दिया था। और फिर मैंने आदि को एक पूड़ी दे दी थी, क्योंकि वो मान नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो आप खा लो। देखिए, वो छेड़ रहा था खाने को। तो फिर मैंने उसको खाना दे दिया था, और यहाँ पर वो नहाकर आ गया है। तो नहाकर आ गया था, तो मैं उसे कपड़े पहना रही थी। कपड़े पहनने में ना बहुत, मतलब इतना टाइम लगाता है ना कपड़े पहनने में, इतना तो वो नहाने में भी टाइम नहीं लगाता है जितना वो कपड़े पहनने में टाइम लगाता है। पता नहीं क्या नाटक करता रहता है, पहनेगा नहीं, और कभी कुछ करने लग जाता है, कभी कुछ करने लग जाता है। तो मैं उसको बोल रही थी, देखो वीडियो बन रही है, तो आप शांति से कपड़े पहन लो। और वीडियो बन रही थी ना, तो वो सारे काम शांति से कर लेता है। फिर हम लोग क्या है, मंदिर दर्शन करने चले गए थे। ये गाजियाबाद का दुधेश्वर नाथ मंदिर है, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। ये शिवलिंग जो है वो नीचे है, तो काफ़ी नीचे शिवलिंग है। तो यहाँ पर हम आ गए थे, और यहाँ पर हस्बैंड भी पूजा कर रहे थे, और मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ, तो आप लोग भी दर्शन कर लेंगे। तो जी, आप भी ये दर्शन कर लीजिए, और भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे, और साथ में मेरी भी करे। तो इसमें क्या है कि मैं ये जो मंदिर है ना, मैं अभी तक यहाँ पर गई नहीं थी, तो शादी के बाद मैं कभी नहीं गई। तो तो जी, जब हम मंदिर पहुँचे तब वो आरती हो रही थी, तो हमें आरती भी मिल गई थी। हम काफ़ी अच्छे टाइम पर गए थे, जो कि हमें आरती भी मिल गई। तो वहाँ पर सब जगह आरती चल रही थी, माता रानी की भी आरती हो रही थी, शिव जी की भी आरती हो रही थी। तो सब हम आरती, मतलब हमने आरती ली, और वहाँ पर हम काफ़ी देर तक रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सामने आप देख रहे हैं, यही मंदिर है मेन तो। और यहाँ पर देखिए, पूजा कर रहे थे हस्बैंड। तो ये नंदी जी थे, तो यहाँ पर पूजा कर रहे थे। तो मैंने इनसे कहा कि जैसे कहते हैं ना, नंदी जी के कान में आप कुछ कह दो, तो कहते हैं कि, तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि ना आप भी कह दो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने तो कह दिया था, जो भी मेरी इच्छा थी मैंने तो बोल दिया था। तो यहाँ पर हम वापस जा रहे थे, काफ़ी देर तक रहे थे।
तो मैंने वीडियो भी शूट कर लिया था ठीक-ठाक। और कभी आप भी गाज़ियाबाद अगर आप रहते हैं या फिर आएँ, तो आप इस मंदिर में ज़रूर जाइएगा, काफ़ी अच्छा मंदिर है शिव जी का। तो यहाँ पर आदि ने भी काफ़ी एन्जॉय किया, वो खूब घूम रहा था। तो कहाँ? चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक है, यहीं एंड करती हूँ। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए।